पीएम मोदी ने G20 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण कर दिया है, जिसकी तस्वीरें कुछ ही देर में वायरल हो गई। अब G20 के लोगो पर सियासत भी और शुरू हो चुकी है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोगो पर बने कमल के फूल को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल इस पर बीजेपी सांसद ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता इससे झलकती है कि वो राष्ट्रीय पुष्प के बारे में ऐसा सोचते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से परिवारवाद पर निशाना साधा है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया और थोड़ी ही देर में वो वायरल हो गया। इसको लेकर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री और जिस तरीके से कमल का फूल उस लोगो में है, पार्टी को प्रमोट करने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। देखो, कांग्रेस जो है वो मानसिक रूप से खोखली हो चुकी है और जिस प्रकार से एक परिवार के लिए ही सोचती है, तो वही उनकी मानसिकता भी बन गई है। लंबे समय तक शासन में रहे और सिर्फ एक ही परिवार का जिस प्रकार से महिमा मंडन हुआ है, तो वो कांग्रेस की उस प्रकार की मानसिकता है और यही उनकी सोच है। जबकि कमल का फूल भारत में बड़ा ही पवित्र फूल माना गया है। यहाँ के ऊपर दीपावली की पूजा में भी इस्तेमाल होता है, तो कितना पवित्र है, जिसके ऊपर लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान है, ऐसा हम लोगों की मान्यता है। तो उसके बावजूद भी कमल के ऊपर सवाल उठाना, वो भी इसलिए केवल कि कमल राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये कांग्रेस के दिमागी खोखलापन है। कांग्रेस की आपत्ति इसलिए नहीं है कि वो कमल राष्ट्रीय पुष्प है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए उनको आपत्ति। बीजेपी का चुनाव चिन्ह होने के साथ साथ वो राष्ट्रीय पुष्प के अतिरिक्त भी वो यहाँ का पवित्र पुष्प है और जो कि भारत में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हिमाचल में रैली कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है और कहा है कि जो पार्टियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ जुड़ी रही हैं वो राज्य का विकास नहीं कर सकती हैं। सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस पार्टी पर, आप इसे कैसे देखते? देखो, कांग्रेस के अतिरिक्त भी चाहे आप कोई भी इस परिवारवादी पार्टियां ले लो, समाजवादी पार्टी है और बिहार में जो लालू प्रसाद की पार्टी, तो इस प्रकार के अन्य राजनीतिक दल सभी के सभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये परिवार के लिए राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ परिवार का ही भला करते हैं, जो कि साफ दिखाई देता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।